है ना कि ख्वाहिशों के फूल यूं ही नहीं गिरते झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है। और यूं ही नहीं होता कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। तो आज बहुत सारे जेई स्टूडेंट्स जो है, जो भी आपके एनएचपीसी जेई के एस्पायरेंट्स हैं, वो सारे बच्चे बहुत दूर दूर से, जैसा कि हम अपने गार्जियन से भी, बहुत सारे गार्जियंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनसे भी बात कर रहे थे, तो काफ़ी दूर से, देहरादून से, बिहार से, बहुत जगह से बच्चे आए हुए हैं। तो डेफिनेटली आज उनके जो ख्वाहिश उनकी है जेई बनने की, तो उस ख्वाहिश के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और वो अभी भी एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद हैं और पेपर को दे रहे हैं। तो जैसे ही वो निकलेंगे तो हम डेफिनेटली रिव्यू लेंगे कि किस तरह से एग्जाम गया है और क्या क्या डिफिकल्टी लेवल्स उनकी थी एग्जाम में, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तब तक के लिए बने रहिए। आइए इनसे बात करते हैं। ये अभी एनएचपीसी जेई का एग्जाम देकर बाहर आए हैं। आप बता सकते हैं कि कैसा पेपर आया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पेपर अच्छा रहा। पेपर अच्छा रहा। किस सब्जेक्ट्स का अधिक वेटेज था? मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन का सबसे अधिक वेटेज था। और पावर सिस्टम का कैसा रहा था? पावर सिस्टम बहुत कम क्वेश्चन था और ज़्यादा क्वेश्चन था मशीन का और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का जो होता है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग से क्वेश्चंस थे। ज़्यादा क्या क्या क्वेश्चंस थे, कुछ याद है? जैसे मतलब अगर हम कोई पावर लाइन से बिछाते हैं, हाँ। लाइन ड्रा करते हैं, तो हाँ। उसमें कॉस्ट कैसे आता है, डिप्रिसिएशन फैक्टर कैसे होता है, अच्छा, डिप्रिसिएशन फैक्टर, इन सभी वगैरह चीजों इस से टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ज़्यादा आए थे। अच्छा। और बाकी के सब्जेक्ट्स जैसे लेबर चार्ज वगैरह कैसे निकालते अच्छा, हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स No. और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रोटेशन में आर्क वेल्डिंग। अच्छा, आर्क वेल्डिंग से क्वेश्चन आए थे आपको। बिल्कुल। अच्छा। हेलो, देखिए, आइए, ये भी हमारे इंजीनियर्स वाला के ही स्टूडेंट हैं और ये पेपर देकर बाहर आए हैं एनएचपीसी जेई का। बताइए कैसा पेपर रहा? पेपर बहुत अच्छा था। थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था और प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल बहुत कम थे। ओनली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही थे। अच्छा। और ज़्यादातर क्वेश्चन में जो एस्टिमेशन के जो क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेबर से या फिर उसके एस्टिमेशन से, टेंडरिंग से क्वेश्चन ज़्यादा थे। कॉन्ट्रैक्टिंग से, यानी टेंडरिंग से क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ। जैसे कि लास्ट ईयर भी एसएससी जेई में टेंडरिंग से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आए थे सारे सेट्स में। अच्छा। तो इस बार भी आपको टेंडरिंग से क्वेश्चन अधिक मिले। हाँ जी सर। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा एग्जामिनेशन रहा, मतलब कैसा मुझे लगता है कि कट ऑफ हाई जाएगी, थ्योरेटिकल ज़्यादा था। अच्छा। बाकी रीजनिंग ठीक थी, मतलब टफ नहीं थी। रीजनिंग अच्छी तरह अटेंड हो गई है। अच्छा। 29 नंबर की रीजनिंग अटेंड हो गई 30 में से। तो अच्छा, तो आप फिजिक्स वाला में क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, पूरा एंजॉय कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप तो क्या आप नाम बता सकते हैं अपना? हाँ, तो आप बताइए कि सर सबसे ज़्यादा वेटेज किस सेक्शन से था? सर मशीन और पावर सिस्टम का सर। तो मशीन और पावर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो किस तरह के क्वेश्चन? एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग भी थोड़ा ज़्यादा था। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन ज़्यादा थे, उसके साथ साथ मशीन और पावर सिस्टम में। मशीन में क्या सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट था? सर आपको ये मोटर जितनी भी हैं, स्टेडी पोल मोटर अच्छा, और आपकी साइलेंट पोल मोटर, उसके बाद आपकी कंट्रोलिंग जो ड्राइव्स हैं उसके मोटर के जितने भी उस तरीके से थे सर। तो कैसा पेपर गया आपका? सर मेरा एवरेज गया है। एवरेज गया, मतलब कितना मार्क्स आपने अटेंड किया, कोई आइडिया? 120 120 130। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। इनसे पूछते हैं कि कैसा पेपर रहा, कैसा पेपर था? पेपर था, टफ था, टाइम भी ज़्यादा था, लेकिन सिलेबस से बाहर था। जो सिलेबस अच्छा, इनके सिलेबस से थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस चीजें लग रहे थे आपको? अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिखे थे? मेरे को जहाँ तक दिखे थे, इसके अंदर मिक्सर था सारा, लेकिन काफ़ी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेशन, इससे था। अच्छा, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे चीजों से भी क्वेश्चन, मेजरमेंट से भी पूछे गए थे। और बाकी मशीन पावर सिस्टम तो रहा ही होगा अच्छा खासा कम वेटेज? था। कम था। और नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रिकल? कम थी वो भी। अच्छा। और एक बार जो नया आया कि इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से टेंडरिंग और ये सभी चीज़ों से क्वेश्चंस आपको दिखे थे। यानी ये टेंडरिंग लास्ट ईयर एसएससी जेई में भी पूछे गए थे और कहीं न कहीं उन चीज़ों को आगे ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे तो क्या नाम है सर आपका? सुयश कुशवाहा जी हैं। तो सर कैसा पेपर आपका हुआ, कोई आइडिया? पेपर कुछ ठीक बता हुआ, सकते लेकिन हैं? सर नेटवर्क एनालिसिस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो पढ़ के आए थे उससे क्वेश्चन बस मशीन से एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन से पेपर हुआ। इनका कहना है कि नेटवर्क एनालिसिस और जो है जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के Power क्वेश्चन नहीं electronics से थे, भी नहीं लेकिन क्वेश्चन बेसिकली पावर सिस्टम, मशीन और उस बहुत कोई basic क्वेश्चन question ऐसा, आते कुछ आइडिया, कोई क्वेश्चन ऐसा याद हो किससे रिलेटेड क्या था? क्वेश्चन सर जैसे अल्टरनेटर का वो लोड कैसे फाइंड करते वो पूछा था। ओके, अल्टरनेटर पे लोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन था। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने सर? 188। 188। ठीक है, चलिए बहुत है। आउट ऑफ 200 188। सही कितना अटेंड किया? सही तो आप सही जो कटेंगे वही रीजनिंग में अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं कि General जय माता awareness दी तो करके सही सारी चीजें लगाई है? नहीं। नहीं। तो चलिए बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, थैंक यू सो मच। हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र। रविंद्र। और आपका? आकाश। तो यहाँ पे हमारे साथ रविंद्र जी और आकाश जी हैं।
तो यहाँ पे जो ये लोग भी पेपर दे के आए हैं तो चलिए पूछते हैं कि कैसा पेपर रहा, कैसा रहा पेपर आपका? सर बहुत इजी था। हाँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ। सिंपल क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। ओके। ना तो कोई इसमें किस एरिया से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए? बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स थी, मशीन थी, पावर सिस्टम था और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग था। जो भी क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कोई भी क्वेश्चन नोट वाला नहीं था, स्टेटमेंट वाला नहीं था। ठीक है, चलिए तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो सर ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि समय का थोड़ा होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के चेंज करना। हम थोड़ा मीडियम हमारा चेंज है, हम हिंदी मीडियम से हैं तो इसलिए क्वेश्चन को चेंज भी करना पड़ता है क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज इंग्लिश में समझ में आती है, लेकिन हम हिंदी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। नॉन टेक अच्छा था तो हम इसलिए रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम देते तो वहाँ पे टाइम कम। रीजनिंग थोड़े मॉडरेट आई थी। ओके, मतलब रीजनिंग जो है वो मॉडरेट थी और टेक्निकल इजी या मॉडरेट या डिफिकल्ट में डालें? हमारे लिए तो इजी था क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे जो हम और पेपर में देख रहे थे। ओके। आईटी का भी देखा, उससे पहले भी और एग्जाम दिए, उसमें क्या थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे और कथन वाले क्वेश्चन होते, नोट वाले क्वेश्चन को घुमाते। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एक लाइन का बताओ और न्यूमेरिकल भी कोई नहीं था। तो आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं? मैं रिजल्ट एक्सेप्ट करता हूँ कि देखो उतने मार्क्स तो आ जाएंगे, हाँ सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कट ऑफ क्या जाए क्योंकि जिस हिसाब से पेपर था कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। अच्छा, तो इनका कहना है यार कि जिस हिसाब से पेपर था उसके हिसाब से कट ऑफ भी हाई जाने वाली है, बट 140 के अबव जाएगा तो वो अलग चीज़ें हैं। तो चलिए बहुत अच्छा है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा और धैर्य बनाए रखिए यार, डेफिनेटली आप लोग सक्सीड होंगे। वो कहते हैं कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ कि आप लोग अपना प्रीशियस टाइम दिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू सो मच। पेपर कैसा रहा यार? पेपर सही था सर, पेपर सिंपल था, थ्योरेटिकल पेपर था ज़्यादा। थ्योरेटिकल पेपर था आपका, इसमें मेजरमेंट वगैरह और पीएमसी इंस्ट्रूमेंट और आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ओके। और आपकी मशीन से भी था थोड़ा बहुत पोर्शन। तो मतलब सबसे ज़्यादा किससे था वेटेज? सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मेजरमेंट से था। सबसे ज्यादा वेटेज मेजरमेंट का। ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन बता सकते हैं? सर कम से कम होंगे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन मेजरमेंट से बता रहे हैं। और मशीन थी सर, मशीन के ऐसे होंगे 15-20 क्वेश्चन। 15-20 क्वेश्चन मशीन से। और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। रीजनिंग कैसी आई? रीजनिंग बहुत सिंपल थी सर। रीजनिंग बहुत सिंपल थी। और उसके साथ साथ अगर मैं पूछूं करंट अफेयर्स का सेक्शन कैसा था? करंट अफेयर्स सर ज़्यादा पुराना नहीं था, ये मतलब आंदोलन वगैरह और मतलब ये सारी छोटी मोटी चीज़ें पूछी गई थी। अच्छा, तो करंट अफेयर्स ज़्यादा मतलब अभी रिसेंटली जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं वही पूछी गई थी। तो चलिए यहाँ पे त्यागी जी हैं, बहुत अच्छा, काफ़ी मेहनत करते हैं यार और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, तो इनसे काफ़ी अच्छा इनपुट्स हमें मिला है। और बाकी आप लोग करते रहिए यार, फेल होने का डर नहीं होना चाहिए। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब जब भी आप लर्निंग कर रहे होगे तो उस समय ये पहला अटेम्प्ट आपका है और कभी भी एंड नहीं होता, बिकॉज एफर्ट नेवर डाइज। तो आप हमेशा क्या रखिए, जब भी असफलताएं मिले तो उनकी कमजोरियों, जो आपकी कमजोरियां, उनसे कुछ सीखिए। तो ये कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ भी किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कौन सा अटेम्प्ट है आपका? इनका पहला अटेम्प्ट है, तो कोई बात नहीं है। तो क्या सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, कुछ आइडिया कुछ बता सकते हैं? मेरिट हाई जाएगी। कितना अटेम्प्ट किया यार त्यागी जी आपने? 178 अटेम्प्ट किया है, ये काफ़ी अच्छा। कितने आ जाएंगे मतलब? 150 के ऊपर आ सकते हैं, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग, आपको हैव अ ग्रेट फ्यूचर यार। थैंक यू सो मच। तो बताइए अमरजीत जी, कैसा पेपर हुआ आपका? कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किया था 170 के आसपास। 170, तो सारे मतलब एकदम सही सही हैं या कुछ? सही 170 अटेम्प्ट किया, ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आउट ऑफ 200। एक या दो थे बस, और ओके, पूरा थ्योरेटिकल पेपर था। हाँ, उसमें बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन। ओके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पेपर था, थ्योरेटिकल पेपर था, न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत कम था। ठीक है। तो कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा था? सबसे ज़्यादा इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल से था और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से था। बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके साथ साथ पीएन जो जंक्शन थे उनसे था। ओके, डायोड से था, कैपेसिटर से था, कुछ क्वेश्चन इसी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। तो ट्रांसफार्मर से भी था, 1-2 क्वेश्चन थे। फिर हाई केबल टेंशन है का केबल तार, उसमें से थे क्वेश्चन 1-2। ओके, और जीके भी थे, मतलब नॉर्मल नहीं थे जीके वगैरह। नहीं, तो बहुत बढ़िया है। तो मतलब रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग मतलब सीरीज से ज़्यादा था क्वेश्चन। सीरीज से ज़्यादा था, सीरीज से ज़्यादा थे। और ब्लड जो है रिलेशन, उनसे 1-2 थे क्वेश्चन बस। ओके,
हाँ उसी से ठीक एक है। दो क्वेश्चन थे। तो मतलब क्या उम्मीद है आपको सिलेक्शन की कि किस अब कट मतलब ऑफ पर निर्भर करते हैं ना, कट ऑफ पे Cut-off जैसे कितने पिछला जाते कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी का इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 142 के हाँ, आसपास था 142 के तो आसपास। अभी क्या मतलब उम्मीद है कि ये कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है या कैसे हो कट सकता ऑफ तो मतलब एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, है? ओके उसी के ओके आसपास। तो चलिए आपको आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई एडवांस में होप सो आपका सिलेक्शन हो जाए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच